हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 51 डिफरेंशियल इक्वेशन का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 23.7 केसी सिन्हा का टाइप 2 जो था क्वेश्चन नंबर 38 से 42 तक डिस्कशन किया हुआ था। उसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया था और जो बचे हुआ 3 क्वेश्चन उसी तरह से था जो बताए थे कि सिमिलर बन जाएगा। उसमें टाइप 1 में जितने सारे क्वेश्चन थे वो किसके फॉर्म में था, वह कुछ था dy/dx प्लस py इजिकल टू q के फॉर्म में बनता था क्वेश्चन। लेकिन टाइप 2 का जो क्वेश्चन था वो मेरा सारा का सारा क्वेश्चन किस में बना, तो dx/dy प्लस px इजिकल टू q के फॉर्म में बना। जो टाइप 2 का क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं बना था तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट किए, dx/dy के फॉर्म में कन्वर्ट किए, तब उसका हम लोग सॉल्यूशन कर पाए थे। अब इसी क्रम में जो टाइप 3 है वह जो है टाइप 3 हम लोग को वह एक्सरसाइज जो क्वेश्चन दिया गया है वह आपका एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है। जो है बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है जो कि हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन एक्सरसाइज में साथ में दिया गया उसी में, तो उसके बारे में भी अध्ययन कर लेंगे। अब इसके साथ हम लोग का क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन टोटली कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक लेक्चर और चलेगा उसके बाद। और उसके आगे जो दिया गया है चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वह भी चैप्टर जो केसी सिन्हा में दिया हुआ है जो है चैप्टर नंबर 24, वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। वह भी जो है हम लोग का सिलेबस से बाहर का चीज़ है। तो देखा जाए तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सबसे अंतिम चरण में पहुंच गए हैं और लास्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है बर्नौली इक्वेशन और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए हम लोग देखते हैं बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या होता है उस चीज़ को समझने से पहले इसका हम लोग क्या देखेंगे कि इसका थ्योरी देखेंगे कि बर्नौली इक्वेशन आखिर बोलता किसको है। बर्नौली इक्वेशन क्या बोलता है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में होना चाहिए, dy/dx प्लस py इजिकल टू q इंटू y का पावर n, वेयर p and q आर फंक्शन ऑफ x ओनली और कांस्टेंट। क्या बोलता है, जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में dy/dx प्लस py इजिकल टू q इंटू y का पावर n के फॉर्म में होगा, जहां पे pq किसका फंक्शन होगा, तो सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन या तो कोई कांस्टेंट, तब उसको क्या बोलेंगे, बर्नौली इक्वेशन। आपको देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा इसमें बर्नौली इक्वेशन तो कुछ है नहीं। ऐसा इसी तरह हम लोग क्या देखे थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है, देखिए लीनियर में था dy/dx प्लस py इजिकल टू q था। pq किसका फंक्शन, सिर्फ x का फंक्शन। मतलब राइट हैंड साइड में जो भी था वो किसका फंक्शन होता था, तो सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन, आप तो कोई कांस्टेंट। आप इसको यदि गौर से देखिए इसका कोफिशिएंट तो 1 है भाई, चलिए पहला हो गया। लेकिन यहाँ पे pq किसका फंक्शन होना चाहिए, x का फंक्शन, जो कि बोलता है। लेकिन राइट साइड में क्या बोले थे हम लोग, सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए। देखिए एक्स्ट्रा मेरा किसका फंक्शन आ जा रहा है यहाँ पे, तो y का फंक्शन आ रहा है। देखिए यहाँ पे किसका फंक्शन आ जा रहा है, y का फंक्शन आ रहा है। तब इसलिए इसको लीनियर ना बोल के क्या बोला गया, बर्नौली इक्वेशन बोला गया। यदि यहाँ पे y का पावर नहीं रहता तो इस फॉर्म में रहता, तो ये मेरा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने के लिए बर्नौली का, उसको हमको सबसे पहले लीनियर में कन्वर्ट करना होगा। क्या बोल रहे हैं, बर्नौली का डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है, उसको क्या करना होगा, उसका सॉल्यूशन के लिए इस इक्वेशन को हम लोग को
को इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको लाना होगा, तब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे जैसा हम लीनियर का करते थे। तो देखिए उस केस में क्या करना होगा, देखिए इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने के लिए इसका कोफिशिएंट 1 करना है, मतलब यहाँ पे सिर्फ x का फंक्शन रखना है। तो क्या एक्स्ट्रा मेरा क्या है y का पावर n, तो क्या करेंगे y का पावर n से डिवाइड करेंगे। यदि सोचिए कि यदि यहाँ पर एक्स्ट्रा x भी रहता है x dx, तो इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर डिवाइड अभी यहाँ एक्स्ट्रा था, सिर्फ y का पावर n से डिवाइड करेंगे। यदि यहाँ पे ऐसा रहेगा तब किससे डिवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा क्या क्या है यहाँ y का पावर n, यहाँ पे क्या है x, तो डिवाइड करेंगे x इंटू y का पावर n से। ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे दिस इक्वेशन कैन बी reduced to linear differential equation by dividing both side by किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ एक्स्ट्रा क्या है y का पावर n, तो y का पावर n एंड पुटिंग t is equal to 1 by y का पावर n minus 1। अब ध्यान दीजिए क्या बोले, एक्स्ट्रा मेरा y का पावर n था, तो डिवाइड थ्रू किससे कर देंगे y का पावर n से, और जो y का पावर n से डिवाइड करने पर t किसको मानेंगे, तो ये जो मेरा जो होगा y का पावर n minus 1 उसको हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगा, मैं डिवाइड करेंगे तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं किससे y का पावर n से, तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 by y का पावर n dy by dx प्लस ये हो जाएगा py डिवाइडेड बाय y का पावर n, ये हो जाएगा q, ये बच जाएगा y का पावर n dy by dx प्लस देखिए एक मेरा यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे n है, तो ये कम हो जाएगा क्या y का पावर n minus 1 इंटू पी इज इक्वल टू क्यू। ये ना क्या इस डिवाइड करेंगे हमको इस फॉर्म में आएगा, क्या वही बोला था कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y का पावर n डिवाइड कर देंगे तो मेरा कुछ इस फॉर्म में आएगा। अब क्या बोलता है पुट कीजिए 1 by y का पावर n minus 1 एच टी, तो इसको हम लोग क्या पुट कर देंगे t पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे t पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरे मल्टीप्लाई ये इसका क्या मिलेगा डेरिवेटिव मिल जाएगा, इसको ये t पुट करेंगे तो इसका क्या है डेरिवेटिव मिल जाएगा, डेरिवेटिव मिलेगा। यदि ये मेरा फंक्शन क्या है y का फंक्शन है तो ये मेरा क्या हो जाएगा मेरा f डैश y dy by dx इज इक्वल टू q इस फॉर्म में मेरा आएगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसमें पुट कर देंगे हम लोग, किसमें करेंगे तो लीनियर में कर देंगे। जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वैसा सेट हो जाएगा कि वह लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या है पुटिंग t इज इक्वल टू 1 बाय y का पावर n माइनस 1 क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या है अब इसके बाद जब इसको पुट कर देंगे दूसरा क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जब इसको करेंगे डिवाइड तो किस फॉर्म में आ जाएगा, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा f डैश y dy by dx प्लस p इंटू एफ वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। डिफरेंशिएट उसको जो है डिवाइड करेंगे तो मेरा इस फॉर्म में आएगा f डैश वाई dy by dx प्लस p इंटू एफ वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p q किसका फंक्शन है x का फंक्शन, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, ये किसका फंक्शन पी क्यू किसका फंक्शन होगा x का फंक्शन, जैसा कि हम लोग देखते आए हैं पी क्यू फंक्शन ऑफ x कैन बी पुट इन द लीनियर फॉर्म, क्या है कैन बी पुट इन द लीनियर फॉर्म, डी पुट किए फॉर्म किस फॉर्म में आ जाएगा, वो आ जाएगा dt बाई dx प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू,
इस फॉर्म में आएगा, वेयर पी एंड क्यू, यहाँ पे पी क्यू किसका फंक्शन होगा, जो है पी और क्यू द फंक्शन ऑफ एक्स, क्या है ये डी टी बाई डी एक्स प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू बाय सब्सटीट्यूशन टी इज इक्वल टू एफ वाई। क्या हो जाएगा, जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी जो लिखे हैं मतलब ये लिखे हैं एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू एफ वाई इज इक्वल टू क्यू, वो किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इस फॉर्म को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए और कुछ याद कीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था, तो था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए, क्या दोनों एक जैसा है या नहीं। वहाँ पे सिर्फ क्या है डी वाई है, यहाँ पे क्या है टी है, मतलब वो भी मेरा क्या है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप में है, मतलब ये मेरा क्या क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जैसा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते थे उसी तरीके से हम लोग उसका भी डिफरेंशियल जो सॉल्यूशन करेंगे। फिर से देखिए क्या बोलता है, जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगा जहाँ पे पी क्यू किसका फंक्शन एक्स का फंक्शन तो कोई कांस्टेंट, तब उसको क्या बोलेंगे तो लीनियर बर्नौली इक्वेशन। तो इसको छूट यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। यहाँ के बाद यहाँ पे छूट गया है कि क्या है ऑफ एक्स ओनली इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। इसको क्या बोला जाएगा, कहीं पर लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, ये होगा एक्स छूट गया होगा, यहाँ छूट गया, यहाँ हो जाएगा इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। ठीक, मतलब जहाँ पर पी क्यू किसका फंक्शन एक्स का फंक्शन होगा तो कोई कांस्टेंट, उसको बर्नौली इक्वेशन बोला जाएगा। इसको क्या करना होगा, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने के लिए जो एक्स्ट्रा रहेगा उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एक्स्ट्रा मेरा y का पावर है था उससे डिवाइड कर देंगे और t उससे एक पावर रखो t मान लेंगे, तब वो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो वो मेरा लीनियर में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन देखेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा किस फॉर्म में हम लोग बोल रहे हैं। थ्योरी से ज़्यादा कुछ समझ में इसमें नहीं आएगा, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन जिसको छूट गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो क्या बोलता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यू कोस स्क्वायर वाई। क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यू कोस स्क्वायर वाई। अब ध्यान दीजिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या इस फॉर्म में है या नहीं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई है, यहाँ पे क्या एक्स इंटू साइन 2y, तो पी मेरा किसका फंक्शन होता था, एक्स का फंक्शन। देखिए पी यहाँ पर एक्स है, ये मेरा किसका फंक्शन है, वाई का फंक्शन है वाई, और ये मेरा क्या है इस फॉर्म में दिया गया है। तो एक्स्ट्रा इधर क्या होना चाहिए, सिर्फ एक्स का फंक्शन, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है ये कॉस स्क्वायर वाई। तो क्या करेंगे ओवरऑल हम लोग कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड कर देंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यू कॉस स्क्वायर वाई। क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर वाई। डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाय कॉस स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 एक्स साइन 2y डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा एक्स क्यू कॉस स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर वाई। कॉस स्क्वायर वाई विल कैंसल, ये क्या 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू साइन 2y का फॉर्मूला 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर वाई को क्या लिख सकते हैं, कॉस वाई इंटू कॉस वाई
इक्वल टू एक्स क्यूब। देखिए cos y विल कैंसल। अब मेरा क्या बच गया, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, यहाँ 2 है इसको 2x लिख देते हैं, 2x साइन वाई बाई कॉस वाई क्या हो जाएगा या tan y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन अभी आया है, क्या बोला था, एक्स्ट्रा जो है इसको साथ हम थ्योरी एक बार देखेंगे कि एक्स्ट्रा जो था उसको डिवाइड कर देंगे, ये बच गया। तब किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों, इस फॉर्म में। यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ y है, मतलब इसका यह डेरिवेटिव है एफ डैश वाई। देखिए यहाँ पे tan y है, tan y को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या सेक स्क्वायर मिलेगा ना, मतलब ये मेरा क्या है tan y का डेरिवेटिव है, tan y का क्या है या डेरिवेटिव है, मतलब यह डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ गया है, जहाँ पे क्या है किसका फंक्शन, x का फंक्शन। देखिए ये भी x का फंक्शन है, ये भी मेरा किसका फंक्शन है, तो x का फंक्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या पुट करने बोला था, t इज इक्वल टू जो t क्या था, तो जो y का फंक्शन था, यहाँ जो है p का जो कोफिशिएंट y है, y का फंक्शन क्या है tan y, तो इस पे पुट कर देते हैं, पुट t इज इक्वल टू tan y। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तभी ना dy बाई dx मिलेगा। तो हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या मिल जाएगा dt बाई dx इक्वल टू tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर y एंड y का, और y के रिस्पेक्ट ना करके किसके रिस्पेक्ट करें, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, ये होगा। तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर y dy बाई dx के जहाँ पे ये मेरा टोटल क्या बन जाएगा dt बाई dx बन जाएगा ना। तो इसका यूज हम लोग किसमें करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2, इसको इधर पेज करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 बिकम्स क्या बन जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 बिकम्स क्या बन जाएगा, देखिए डी एक्स का स्क्वायर वाई डी बाई डी क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स प्लस क्या है 2x tan y को क्या माने हैं t, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये होगा। अब इसका कंपेयर आप इससे कीजिए, क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन इसके फॉर्म में है या नहीं, dt बाई डी एक्स pt, p और pt इक्वल टू q, और p q किसका फंक्शन, x का फंक्शन, t का कोफिशिएंट ये मेरा p है, ये मेरा क्या है q है। देखिए p भी x का फंक्शन है, q भी x का फंक्शन है, तब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये मेरा किस में आ गया, तो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dt बाई dx प्लस pt इक्वल टू q। यह जो है डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है। अब जैसा कि हम लोग क्या करते थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते थे, उसी तरह से हम लोग इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। देखिए वेयर p क्या होता है, y का कोफिशिएंट, y का पर क्या मेरा t का कोफिशिएंट t का कोफिशिएंट कितना है 2x एंड q क्या है x क्यूब। हम लोग क्या निकालेंगे, नाउ वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p का वैल्यू कितना है 2x dx, 2 को बाहर कर देंगे ये हो जाएगा x dx, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 2, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा या x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 विल कैंसल, तो हो जाएगा e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। Therefore, required solution
इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जब डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में था, तब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता था, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, मतलब यहाँ पे y था, यहाँ पे y जहाँ पर मेरा क्या है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में t है, यहाँ पे क्या हो जाएगा t, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज इक्वल टू t इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब ये मेरा क्या है इसका, अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है कि t का वैल्यू कितना है, यहाँ पे tan y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है, e का पावर x स्क्वायर, q का वैल्यू कितना है, तो देखिए x क्यूब इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर x स्क्वायर dx प्लस c, इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए इधर इसको मिटा देते हैं, ये मेरा हो जाएगा tan y e रेज़ टू दी पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं i1 प्लस c, इसका सॉल्यूशन अलग करके उसमें बैठा देंगे, तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 3, इधर 2 तक मान लिए थे, सिंस i1 ये क्या है x क्यूब e रेज़ टू दी पावर x स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है e का पावर x रहता था करते थे, यहाँ पे क्या है e का पावर x स्क्वायर है, तो उस केस में क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा 2x dx, तो यहाँ से therefore dx का यदि वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा dt/2x, इसका हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, therefore i1 इज इक्वल टू, ये हो गया x क्यूब e रेज़ टू दी पावर, t इधर नहीं मानते हैं, t इधर मान चुके हैं ना, इधर z मानते हैं z, ये हो जाएगा dz इज इक्वल टू, क्योंकि t इधर पुट कर दिए हैं, तो हो जाएगा e का पावर z, और जो है dx का वैल्यू कितना हो जाएगा dz/2x, देखिए x से यहाँ क्यूब है, स्क्वायर कटे तो स्क्वायर बचेगा, तो होगा x स्क्वायर e का पावर z, ये 2 है तो 1/2 इधर रख देते हैं, ये हो जाएगा dz। अब इस x स्क्वायर का वैल्यू क्या है z, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा z e का पावर z dz। अब इस इंटीग्रेशन को देखिए, इस z को जगह पे यदि हम लोग x सब्स्टिट्यूट करें तो x e का पावर x dx, तो ये मेरा कैसा इंटीग्रेशन है, तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट है, कैसा फंक्शन, एक मेरा अलजेब्रिक है, दूसरा एक्सपोनेंशियल है, मतलब बाय पार्ट यूज करेंगे, आइलेट यूज करेंगे, तो क्या होगा आइलेट IELATE, तो ये मेरा अलजेब्रिक और ये मेरा एक्सपोनेंशियल, दोनों में क्या आता है, ये पहले मतलब x को बाहर रखेंगे, मतलब यहाँ पे z को बाहर रखेंगे, z हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर z विथ रिस्पेक्ट टू z माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू z, इंटीग्रेशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू z एंड ओवरऑल dz प्लस c भी दे सकते हैं, अब हो जाएगा z e का पावर z माइनस, इसका क्या हो जाएगा 1 e का पावर z का इंटीग्रेशन e का पावर z प्लस हो जाएगा z e का पावर z माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर z इज e का पावर z। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, e का पावर z में कॉमन, तो ये हो जाएगा z-1 प्लस c, तो देयरफॉर मेरा i1 क्या हो जाएगा, z का वैल्यू पुट कर देंगे कितना x स्क्वायर, तो हो जाएगा e का पावर x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, ये मेरा क्या निकल गया, i1 का वैल्यू निकल गया है। अब i1 का वैल्यू निकल गया है, इसका वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, तो इस इक्वेशन नंबर जो 3 है उसमें हम लोग i1 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा।
चलिए पुट कर देते हैं, लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, ये हो गया मेरा 10y e raised to the power x स्क्वायर। I1 का वैल्यू कितना है, e raised to the power x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, और पहले से और c, मतलब कांस्टेंट और कांस्टेंट का सम भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें यदि आंसर आप चेक कीजिएगा तो उसमें आंसर में आपको, सॉरी यहाँ पर देखिए 1/2 कहीं छूट गया है, ये देखिए ओवरऑल क्या हो गया है, 1/2 छूटा हुआ है, 1/2 छूटा है, इधर भी 1/2, ओवरऑल यहाँ 1/2, ये हो जाएगा 1/2, मतलब 1/2, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2। ये जो है यहाँ से आप 10y का वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब ओवरऑल e का पावर x स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, या तो नहीं कर सकते हैं, इतना ही रहने दीजिए। देयरफॉर क्या निकल गया, आ गया 10y इंटू e का पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 e का पावर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ये हो गया, क्या हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे 1/2 छूटा हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा कि आप लोग बनाए तो इस तरह से छूटे नहीं, कि गलती से उसको फिर से क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है कि आपको सही बनाया है कि नहीं। इसको लिख सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हम लोग का क्या हो गया, सॉल्यूशन आ गया है। तो आज हम लोगों ने देखा बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा उस बर्नौली इक्वेशन का। मेन था थ्योरी, कि थ्योरी जो है डायरेक्ट कोई यदि समझना चाहेंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन एक क्वेश्चन से कोरिलेट करके हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा समय आएगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना था। तो आज हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशन टाइप 3 का एक क्वेश्चन देखें। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में तभी आएगा जब इसको आप बिना स्किप किए हुए आप पूरा पेशेंस से देखिएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।